हाँ, नमस्कार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में, यहाँ क्योको कंपनी के मेटल और स्टील निर्माण विभाग से। आज का विषय असल में 2 विषय हैं, सिरेमिक रिंग। ये सिरेमिक रिंग क्या है, इसका क्या महत्व है और इसे कैसे संभाला जाता है। दूसरा विषय है बोल्ट पर बोल्ट वेल्डिंग करना। आइए सिरेमिक रिंग से शुरू करते हैं। हम सभी ने इसे पहले कभी न कभी देखा है। सिरेमिक रिंग, हर बोल्ट के लिए निश्चित रूप से एक विशेष सिरेमिक रिंग होती है। जब आप बोल्ट ऑर्डर करते हैं तो सिरेमिक रिंग हमेशा उसी बोल्ट के अनुसार मिलती है और वह पहले से ही साथ में आती है। हमारी ओर से ऑर्डर में इसे अलग से दिखाया जाता है, लेकिन यह हमेशा साथ में भेजी जाती है और आपको केवल वही सिरेमिक रिंग इस्तेमाल करनी चाहिए जो उस बोल्ट के लिए उपयुक्त हो। बेशक अन्य निर्माता भी हैं। बोल्ट्स में एक निश्चित सहनशीलता होती है। एक निर्माता बोल्ट की मोटाई में सबसे अधिक सहनशीलता पर निर्माण करता है, जबकि दूसरा सबसे कम सहनशीलता पर। लेकिन सिरेमिक रिंग हमेशा उपयुक्त बोल्ट के साथ मेल खाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा खेल होता है, क्योंकि ऊपर भी ऐसा है। यहाँ सिरेमिक रिंग बाहर आ जाती है, या फिर यूं कहें कि बोल्ट वह दबाव जो आर्क में बनता है, जो गैस बनती है, उसे तो बाहर निकलना ही होता है। एक तरफ वह नीचे सिरेमिक रिंग के दांतों के बीच से बाहर निकलती है और दूसरी तरफ ऊपर से भी। क्या यह अब बहुत छोटा है? अगर ऊपर, यानी अगर वह बहुत टाइट है या बहुत बड़ा है, तो यह भी छिद्रों या वेल्डिंग में दोष का कारण बन सकता है। इसके अलावा एक सवाल जो बहुत बार पूछा जाता है वह यह है कि अगर यह सिरेमिक रिंग कभी गीली हो जाए तो क्या करें? सिरेमिक रिंग्स को हमेशा सूखी जगह पर रखना चाहिए। अगर वह कभी गीली हो जाए तो आप उसे साधारण घरेलू उपायों से दोबारा सूखा नहीं सकते। तो आप इसे इलेक्ट्रोड प्रीहीटिंग ओवन या अपनी माँ के ओवन में फिर से सुखा नहीं सकते। ये तरीका काम नहीं करता। सिरेमिक रिंग में हमेशा थोड़ी नमी रह ही जाती है। अगर आप गीले सिरेमिक रिंग के साथ वेल्डिंग करते हैं तो हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन मेरी वेल्ड या मेरी सिलाई के लिए अच्छा नहीं है और इससे छिद्र बन जाते हैं। सिलाई धूसर हो जाती है, वेल्ड बीड भी धूसर और भुरभुरी हो जाती है। ये तरीका काम नहीं करता। तो अगर कोई सिरेमिक रिंग गीला हो जाए तो क्या उसे सिरेमिक ओवन में दोबारा सुखाया जा सकता है? बहुत कम लोगों के पास घर या कंपनी में सिरेमिक ओवन होता है। तो फिर क्या किया जाए? मैं क्योको से संपर्क करता हूँ, एक मेल लिखता हूँ, कॉल करता हूँ, कृपया मुझे भेजिए नए सिरेमिक रिंग्स। पुराने गीले सिरेमिक रिंग्स को फेंक दिया जाता है। उन्हें दोबारा सुखाएं नहीं, फेंक दें। इस बात का खतरा कि वेल्डिंग में गलती हो जाए बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा। हाँ, इस वीडियो में दूसरा विषय, बोल्ट पर बोल्ट। ऐसा हो सकता है कि कंक्रीट बोल्ट के लिए कभी-कभी सही लंबाई उपलब्ध न हो। ऐसा बार-बार होता रहता है। मुझे 300 मिमी लंबा बोल्ट वेल्ड करना है, लेकिन वह अभी उपलब्ध नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? मैं अपने क्लाइंट से सलाह करने के बाद हमेशा एक बोल्ट को दूसरे बोल्ट पर वेल्ड कर सकता हूं। मैं पूरे हिस्से को लंबा कर सकता हूं। यहां आप इसे अच्छी तरह देख सकते हैं। लेकिन हमारे पास सिरा है और यह सिरा कंक्रीट में बैठा होता है और यही सिरा यही बलों को संभालता है, जहां स्टील बाद में फिक्स किया जाता है। सारी ताकत इसी सिरा से आती है। अगर हमारे पास यहाँ नीचे भी एक सिरा हो तो वह सिरा भी ताकत को संभालेगा। और हमारे पास स्टील और सिरा के बीच बहुत कम कंक्रीट है, तो यह फट सकता है। और जब कभी एक बोल्ट को दूसरे बोल्ट पर वेल्ड करना होता है तो इसके लिए एक फेल्ट रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पहले बोल्ट को प्लेट पर वेल्ड करने से पहले मैं यहाँ एक फेल्ट रिंग लगा देता हूँ। फिर मैं उसे फेल्ट रिंग के साथ वेल्ड करता हूँ और उसके बाद दूसरा बोल्ट ऊपर लगा देता हूँ। ये ज़रूरी है कि जब इसे कंक्रीट में डाला जाए तो फेल्ट रिंग बाद में इस सिरा के नीचे हो और ये फेल्ट रिंग फिर कंक्रीट और निचले सिरा के बीच के जोड़ को डैम्प करता है, ताकि सारी ताकतें केवल ऊपरी सिरा द्वारा ही ली जाएं।
इसे आपको शंखवाकार रूप में सोचना होगा। यह कंक्रीट से बाहर निकलने वाला कोण, ताकि एंकर केवल ऊपर से ही पकड़ा जाए, नीचे लगाया जाता है। वेल्डिंग से पहले एक फेल्ट रिंग लगाई जाती है। बोल्ट पर बोल्ट और सिरेमिक रिंग के विषय में इतना ही। और हाँ, अगर आपके मन में इस बारे में कोई सवाल हो तो पूछने में बिल्कुल भी संकोच न करें। www.kvrco.net पर जाएं, हमें ईमेल लिखें, हमें कॉल करें। हमें आपकी मदद करके खुशी होगी। बहुत धन्यवाद।